जे ना मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। मित्रता में अपने दुख को छोटा मानो और मित्र के दुख को पर्वत के समान मानो। लेकिन आजकल उल्टा है, मित्र का दुख है एकदम राई बराबर, अपना दुख है पर्वत जैसा। बोलो सीताराम। वसुदेव जी और नंद बाबा मित्र हैं, बड़े प्रसन्नता पूर्वक मिले। भैया तुम्हारे लाला के ऊपर कोई संकट आने वाला है, जल्दी जाओ। आहा हा हा भागे, पर संकट क्या आया? ओहो हो, राजा कंस ने पूतना नाम की राक्षसी भेजी। कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातनी। पूतना बाल घातनी भेजी। पूतना का अर्थ क्या होता? जिसे पूत पसंद ना हो, जिसके पूत ना हो उसी का नाम पूतना। पूतना आई और पूतना इतना सुंदर श्रृंगार करके आई, ब्रजमंडल में जितने नवजन्मित बच्चे थे सबको मार दिया। अब भगवान को मारने आई। आहा, भगवान को मारने आई तो सुंदर रूप धारण किया। गोकुल में मानो साक्षात लक्ष्मी हो ऐसा रूप धारण किया। बुरा मत मानना, कभी कभी नकली आदमी इतनी बढ़िया पैकिंग करता है कि असली भी फेल हो जाता है। हाँ, जो नकली माल होता है ना, नकली मटेरियल, उसकी पैकिंग बड़ी हाई फाई की जाती है, असली भी फेल हो जाता है। हाँ, अब देखो एक इंसानों की पहचान बता दें जो बार बार भैया भैया भैया, अरे प्रभु प्रभु, समझ जाइयो महानंबर एक को नकली। हाँ, बार बार पूछ के समझ जाइयो ऐसे ही है, भीतर से खोखला फुका हुआ गुब्बारा है। हाँ हाँ भाई, बस की चाहे तुम जितनी बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर दो, पुरानी बस में बढ़िया पेंट लगा दो, पीला लाल काला नीला, सीटें बदल दो, कांच बदल दो, पर जैसे ही सेल्फ लगेगा स्टार्ट होगी अपने आप फटर फटर होगी। बाहर से तो नहीं दिखाई पड़ेगी पर अंदर साफ सीताराम। तो जो नकली आदमी होता है वो ज्यादा भैया यही भगवान है, यही भगवान भैया, समझ जाइयो। एक हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, वो जब भी हमसे मिलते थे, गुरुजी हम कभी झूठ तो बोलते ही नहीं है। और जो आदमी जो बोले ना कि कभी झूठ नहीं बोलते, हम उन्हें बहुत अच्छे से देखे। जो आदमी बार बार बोले हम कभी झूठ नहीं बोलते, समझ जाना वो कभी आज तक सत्य नहीं बोला। आओ आओ, वो सत्य बोला ही नहीं है। आओ, अरे सत्य जो होता है उसे बताना थोड़ी पड़ता है, सूर्य भगवान को बताना पड़ता कि हम आ गए। बोलो हाँ जी या ना जी, अपने आप पता लगता है कि सूर्य भगवान प्रकट हो गए। उसी प्रकार सत्य को बताना नहीं पड़ता, उसी प्रकार शक्तियां हैं इनको बताना नहीं पड़ता। वो तो व्यक्ति जब आता है अपने आप दिखाई पड़ता है कि ये क्या है। बोलो सीताराम। ऐसे ही पूतना मौसी, आहा हा, पूतना मौसी ऐसा श्रृंगार कर कर आई, मेकअप करके, लक्ष्मी जी भी फेल हो जाएं। और भैया इस संसार में जब से ज्यादा काहुआ श्राप लगने, विनोद की बात है, मन में मत लेना कि कोई कल के दिन हमारे ऊपर केस कर दे। विनोद मतलब हंसी की बात। आजकल सबसे ज्यादा श्राप किसी को लगना है तो मेकअप वालों को लगना है। हाँ, मेकअप वाले कड़िया चीज को ऐसा गोरा बना देता है कि गोरा भी फीका पड़ जाता, उसे भी लगने लगता कि हम भी फीके हैं। बोलो सीताराम। यहां से तो पहुंचते हैं जब मेकअप रूम में से उजड़े चमन, वहां से निकलते हैं एकदम जैसे इंद्र के घर से सीधी कोई परी प्रकट भई हो। और परा भी आजकल लड़कों को भी बड़ा शौक टंगा है। हाँ सजना, कोई बुरी बात नहीं है, श्रृंगार करना चाहिए, खूब करो श्रृंगार जितना हो सके उतना।
पर सजना ही है तो संसार रूपी सजना के लिए क्या सजना, सजना है तो सजना के लिए सजना, सजना ही है तो इस सजना के लिए क्या सजना, सजना ही है तो उस सजना के लिए सजना। बोलो सीताराम। वृंदावन विहारी। बुरा ना माने तो एक बात बोले, तुम कितना भी करोड़ों का मेकअप करवा लो, सुंदर देखो ना देखो ये तो हमें पता नहीं है, पर तुम लाखों लोगों में मस्तक पर टीका लगा करके खड़े हो जाना, लाखों लोगों में तुम सबसे अलग दिखाई पड़ोगे। मस्तक पर त्रिपुंड लाल रोली लगाकर खड़े हो जाना, सबसे अलग दिखाई पड़ोगे आप। हाँ ये कोई खड़ा है, लोग एक बार तो जरूर देखेंगे ये कौन है। अब मेकअप लगाकर खड़े हो तो जरूरी नहीं है। हमने एक व्यक्ति से पूछा कि आजकल आगी लगी जब बारन की कटिंग नहीं चल गई है, एकदम अगल बगल वो साफ कर ले, हेलीपैड से बना ले। तो हमने एक लड़का से पूछा कि तुम भाई ये कटिंग क्यों करवाते? बोले गुरुजी हम ये कटिंग इसीलिए करवाते हैं ताकि लोग हमें देखें। तो हम भी बड़े वाले गुरुजी आए। हमने कहा भैया बिना कपड़ों के घूमा करो, तुमको ही भर देखेंगे लोग। जब लोगों को देखने के लिए ही तुम ये करते, बिना वस्त्रों के घूमो, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखेंगे। लोग पूछेंगे किसका लड़का है, ना पूछे तो हमारा नाम मिटा देना। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।